अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। आई एम गज़ाला फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास एंड दिस इज़ माय फ्रंट यार्ड एंड माय नेबरहुड। आज मैं आपको अपनी स्ट्रीट और फ्रंट यार्ड दिखाऊंगी। आई एम लिविंग इन अ मिडिल क्लास नेबरहुड जहाँ पर वियतनामीज़, मैक्सिकन्स और चाइनीज़ लोग ज़्यादातर रहते हैं। कुछ एक दो देसी भी हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी पाकिस्तान की गली भी दिखाऊंगी आपको कि उसमें कैसे हल्ला गुल्ला रहता था, बच्चे खेलते थे। और मैं आपको आज इत्तेफाक से मेरा गार्डनर भी आ गया। मैं ये भी दिखाऊंगी कि गार्डनर यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं। और आज ट्रैश का दिन था तो वो ट्रैश उठाने वाला भी आ गया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से लोग मतलब किस तरह से ट्रैश जो है वो जाता है। उसके अलावा आप ये मेरी गली देखें, आप कितनी सुनसान है। तो आप कंपेयर कीजिएगा कि एक पाकिस्तान और एक ये। यहाँ पर कोई आपको नज़र नहीं आएगा। वॉकवेज़ बनी हुई है इतनी अच्छी, लेकिन कोई वॉक करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा मेल बॉक्स मेरा। मैं वाकई बड़ी लकी हूँ इस मामले में कि ये मेल बॉक्स मेरे घर पे ही है, वरना दूर लगा हुआ होता है और बहुत सारे घरों का इकट्ठा होता है। मुख्तलिफ़ बॉक्सेस होते हैं और आप उसको खोलें। इसमें यह कि अगर आपको देखेंगे मैंने पोस्ट करना है, मैंने तो इसमें एक ये फ्लैग को ऊपर कर दें तो पोस्टमैन उधर से निकाल के भी ले जाएगा, तो आपको पोस्ट ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी है ये। अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि हर घर में ना एक बड़ा सा दरख्त है। ये जो जितने भी नेबरहुड बने हुए हैं यहाँ पर, ये सब पहले फॉरेस्ट थे यहाँ पर। और उसमें आपको कभी कभी डियर वगैरह ये चीज़ें अभी भी कभी कभी नज़र आ जाती हैं, तो वो काट के ही बनाए हैं। तो इन लोगों को अब गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये ज़रूरी है कि हर घर के आगे एक ऐसे बड़ा कोई ट्री होना चाहिए। ये आमतौर पर लोग ओक लगाते हैं या फिर ये पाइन ट्री लगाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है कि बड़े बड़े से दरख्त हैं आप हर घर में। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। आप ये हैरान हो रहे होंगे कि ये सबकी घास कटी हुई है, सबके जो ट्रीज़ हैं ये एक लेवल के हैं। तो ये होम ओनर एसोसिएशन एक होती है, वो बाकायदा चेक करती है कि अगर किसी की घास ज़रा सी भी बड़ी हो ना तो वो आके उसकी शिकायत करती है। और जो दरख्त है ना वो ज़मीन से कम 8 फुट ऊपर होने चाहिए। अगर इनकी ब्रांचेस नीचे आ रही हो ना तो फिर वो उसकी भी वो उनको कंप्लेन होती है कि ये सही नहीं है। तो इसको करवाने में, इसको सही करवाने में होम ओनर एसोसिएशन का बड़ा हाथ होता है। अच्छा, ये मेरी है साइड की गली, मेरे घर का ही हिस्सा है ये। ये स्प्लिट एसी है जो यहाँ पर नहीं होते हैं आमतौर पर, लेकिन ये मैंने अपने गराज में लगाया है क्योंकि मेरे गराज में मेरी वर्कशॉप है जहाँ ऑल्ट्रेशन और स्टिचिंग वगैरह का काम होता है। और ये मैंने पाम ट्रीज़ लगाए थे, कोई 3 साल पहले की बात है, और ये अब अच्छे खासे हो गए हैं। ये मेरे फॉर्मल रूम से जब मैं ब्लाइंड उठाती हूँ तो वहाँ से नज़र आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो ये अच्छे खासे बड़े हो गए। और वो सामने आपको मेरे बैकयार्ड का गेट नज़र आ रहा है। सब फेंस वगैरह सब वुडन होती है, काली काली हो जाती है, बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती। जबकि बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हर चीज़ क्योंकि यहाँ पर लकड़ी की बनी हुई होती है, इसलिए आप अगर अपनी दीवार को भी अंदर से एक पंच मारें तो आपका हाथ अंदर चला जाएगा। तो एक मजबूती का एहसास नहीं होता यहाँ पर जो पाकिस्तान में होता है। मुझे हमेशा पाकिस्तान में मजबूती का एहसास होता है। फिर यहाँ पर जो आपकी छतें हैं, रूफ़ जो है उसकी भी एज के हिसाब होती है कि ये कोई 10 साल की होती है, कोई 15 साल की होती है, कोई 20 की है, कोई 30 ईयर्स की है, और उसके बाद आपको सही करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान की तो फॉर एवर होती हैं, वहाँ कोई वो गिने हुए ईयर्स नहीं होते कि इतने साल की है। ये मेरी छोटी सी एक फ्लावर बेड है, इसमें आप ये देखें बेले के का पौधा है। और ये जो फूल आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, इस मैजेंटा कलर का, ये मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन मुझे हर साल निकलता है। ये सर्दियों में गायब हो जाता है और ये जैसी गर्मियाँ होती हैं ये निकलता है, ऊपर आ जाता है ज़मीन के। तो ये लैंटाना है, येलो कलर का है ये।
इसमें भी फूलों फूलों से भरा हुआ होता है ये, लेकिन इस वक्त तो किसी चीज़ में फूल नहीं है। बहुत शदीद गर्मी थी, अब आज कुछ मौसम बेहतर है। ये मॉस्किटो प्लांट इसको कहते हैं, इसका नाम ही मॉस्किटो प्लांट है। इससे मच्छर भागते भी हैं कभी, और यहाँ का मच्छर जो है वो 1-1 इंच का बड़ा होता है। वो बेचारा कुछ कहता नहीं है, लेकिन एक मच्छर होता है जो बिल्कुल बारीक होता है, वो तो बहुत ही बुरा होता है, बहुत बुरी तरह से वो काटता है। तो ये मेरी छोटी सी एक फ्लावर बेड है, और वो आपको नेबर्स की नज़र आ रही है। अब मैं आपको अपने बुटीक के मुतालिक कुछ बताती हूँ। पाकिस्तान में मेरा बुटीक था, बहुत ज़माना मैंने चलाया, वो वर्कशॉप भी काफ़ी बड़ी सी थी साथ में। लेकिन यहाँ आकर भी 6 साल हुए मुझे यहाँ पर आए हुए। यहाँ आकर भी मैंने बुटीक अपना मेरा बरकरार है, वो चल रहा है मेरा। और तकरीबन सारे अमेरिका में ही मेरे क्लाइंट्स हैं, जो ऑनलाइन भी लेते हैं और घर पर भी आते हैं, यहाँ से भी ख़रीदते हैं। कि मेरे घर का एड्रेस जो है ना, वो भी सिंपल बुटीक के ही नाम से है। आपको कोई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट गूगल मैप पर आप सिंपल बुटीक टाइप करें और जीपीएस से आप मेरे घर पे पहुंच सकते हैं। कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा आसान है। और अच्छा, ये मेरी स्ट्रीट देखें, जो मुझे आदत थी पाकिस्तान में कि सुबह सवेरे बच्चों की स्कूल की वैन्स का हॉर्न बज रहा है, मुझे पता होता था कि कौन सी बस आ रही है, तो उसके हिसाब से मेरी टाइमिंग सेट होती थी। अच्छा, इस वक्त मैंने उठना है, इस वक्त ये करना है। यहाँ तो स्कूल की बस आती, पता ही नहीं चलता कि किस वक्त स्कूल की बस आई है, तो हॉर्न कोई बजाता ही नहीं है। मैंने पिछले 6 साल में एक दफ़ा हॉर्न मुझसे बजा होगा, वो भी गलती से बज गया। बड़ा रूड समझते हैं कि अगर हॉर्न बजाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी गली थी ना, उसकी क्या सूरत हाल थी। वो कितनी उधर कैसे मेला लगा रहता था हर वक्त। बच्चे अपने अलग हैं, खेल रहे हैं, बड़े अलग उस पे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। टेंडर टेंडर ये पकड़ी बैठी, उनकी वीडियो बना लो। दो मैं बनाऊंगा। खत्म कर दो, अरे बनाने खत्म कर ले भाई। मज़ा आया ना देख के, क्या शोर शराबा और क्या। तो जो ये तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। ये तो आप यहाँ पर कहीं भी चले जाएं, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। खैर, आज इत्तेफाक ये है कि हमारा ट्रैश उठाने वाला भी आ गया और हमारा गार्डनर भी आ गया। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको वो दोनों चीज़ें दिखाऊं कि ये किस तरीके से ये ट्रैश उठाते हैं, और ये देखें, ये हमारे गार्डनर का काम करता है। अब वो बेचारा पाकिस्तान में एक साइकिल के ऊपर वो एक पतली सी नन्ही सी मशीन और एक वो लेकर आया करता था, बड़ी सी कैंची। और ये देखें, ये सारी ट्रिमिंग कर रहा है, जो क्यारियों के साथ साथ है, जहाँ इसकी मशीन नहीं जा सकती। तो ये बिल्कुल वहाँ से घास को बिल्कुल ख़त्म कर देगा इसके साथ। ये कोई और इनकी ये मशीन देखें आप, लॉन मोवर जो है इसका, इनका कितना बड़ा और वो है। तो या तो ये है कि यहाँ पर ज़ाहिर है लॉन भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये जो ये है, ये सब ब्लो कर रहा है। जितनी लॉन के ऊपर वो आई है ना, घास आई है, उनको ब्लो करके ये एक साइड पे लेके जाएगा, और वहाँ से फिर ये किसी बैग में वहाँ से इकट्ठा करके किसी बैग में डालेगा और फिर बाहर रख देगा। तो ये है इनका तरीका। और ये है ट्रैश उठाने वाला आया है, तो आप इसको देखेंगे कितना बड़ा ट्रक है, और इसमें ये 2 लड़के पीछे खड़े हुए होते हैं। ये तो इस तरह से डाल रहा है, लेकिन बाज़ जगहों पे ऑटोमेटिक होता है कि ऑटोमेटिक ये ट्रक खड़ा होता है और उसमें से एक लिफ्ट सी निकलती है, वो ये ट्रैश कैन को पकड़ती है और फिर वो बाहर मतलब अंदर के डाल देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक टेबल रखी हुई है जो मेरे मेन एंट्रेंस के साथ है, ताकि अगर कोई चीज़ मुझे देनी होती है किसी को,
और किसी से कुछ लेना होता है वो वहाँ पर रख देता है, क्योंकि आजकल कोविड-19 की वजह से कोई अंदर तो आ नहीं सकता। मैं बुटीक में भी नहीं किसी को बुलाती, ऑनलाइन लोग चीज़ ख़रीदते हैं, ऑनलाइन पैसे पेमेंट होती है और मैं चीज़ यहाँ पर रख देती हूँ। और वो अगर करीब कोई रहता है तो वो आके ले जाता है, वरना फिर यही होता है कि पार्सल होता है तो पार्सल भी यहाँ रखती हूँ, पोस्टमैन यहीं से उठा के ले जाता है। बड़ी आसानी होती है ये। मैं सिंपल बुटीक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से अगर कोई कपड़ा ऑर्डर करने हो, कुछ देखना हो तो वो प्लीज़ आप देख सकती हैं वहाँ से। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आइंदा जो भी मैं बनाऊँ वीडियोस वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएं। आइंदा जो मेरी वीडियो बनाने का इरादा है वो मोटिवेशनल होंगी और कुछ मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी। और ये तो मैंने आपको ज़रूर बताना है कि मैं यहाँ क्यों नहीं आना चाहती थी। अच्छा, फिर अपना आप ख्याल रखिएगा और खुदा हाफिज़।